अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे और जहाँ भी आप सब लोग रहें वहाँ खुश रहें। और आज हम दुआए कुनूत और नमाज वित्र के बारे में बात करेंगे। नमाज वित्र वाजिब है, अगर ये छूट जाए तो इसकी क़ज़ा लाजिम है। मतलब ये नमाज वित्र जो है वाजिब है हमारे ऊपर, और ये छूट जाए तो इसकी क़ज़ा ज़रूरी है। जैसे हम फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करते हैं वैसे ही नमाज वित्र की भी क़ज़ा लाजिम है। इसका वक्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद से सुबह सादिक तक रहता है। मतलब कि जब इशा की नमाज रहती है, इशा की नमाज के वक्त से पूरा सुबह फजर की नमाज से पहले तक नमाज वित्र का टाइम रहता है। बेहतर ये है कि आखिर रात में तहज्जुद के साथ पढ़ी जाए, और लेकिन जिसको खौफ हो कि उठ नहीं सकेगा वो इशा की नमाज के साथ सोने से पहले पढ़ ले। इसकी 3 रकातें हैं, इसमें 3 रकात होती हैं। 2 रकात पढ़कर कायदा किया जाए, 2 रकात पढ़कर हम लोग बैठ जाते हैं, फिर तशव्वुद पढ़कर खड़ा हो जाए। तशव्वुद पढ़े मतलब अत्तहियात पढ़े और फिर खड़ा हो जाए। फिर तीसरी रकात में तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरे फातिहा पढ़े, और सूरत पढ़कर दोनों हाथ कानों तक उठाकर और अल्लाहु अकबर कहता हुआ बांध ले, और दुआए कुनूत आहिस्ता आहिस्ता पढ़े कि ये वाजिब है। तो दुआए कुनूत जो है तीसरी रकात में हमें अलहम्द जब पढ़ते हैं उसके बाद दुआए कुनूत पढ़े, क्योंकि ये वाजिब है। बहुत से लोग दुआए कुनूत नहीं याद होती जिनको, वो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, इशा की नमाज नहीं पढ़ते, तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दुआए कुनूत अगर हमें नहीं याद है तो हम उसकी जगह कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं 3 बार, लेकिन उसकी आदत नहीं बनानी है। हमें दुआए कुनूत भी याद करना है, साथ साथ दुआए कुनूत को ज़रूर याद करें। और दुआए कुनूत को कैसे पढ़ना है ये हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका वला नगफिरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारिक मुल्हिक। इसका तर्जुमा, दुआए कुनूत का तर्जुमा ये है कि दुआए कुनूत हमें ज़रूर याद करना है। और दुआए कुनूत का तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, हम तुझ से मदद मांगते हैं और तुझ से बख्शिश चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। हम तेरी अच्छी तारीफ़ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और जो तेरे नाफरमानी करे उससे मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं, तुझ ही से सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और हाजिरी देते हैं। हम तेरी ही रहमत की उम्मीदवार हैं और तेरी ही अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को ही पहुँचने वाला है। अल्लाहु अकबर। इतना तर्जुमा इसका इतना ज़्यादा दिल को छूने वाला है कि मतलब अगर पढ़ लो दुआए कुनूत का तर्जुमा तो दिल दहल जाता है। और हम लोग दुआ सिर्फ पढ़ते हैं, सूरे पढ़ते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि उसका तर्जुमा क्या है, समझते ही नहीं हैं। तो इसीलिए तर्जुमा के साथ हमें हर एक चीज़ को पढ़ना है। जो दुआए कुनूत ना पढ़ सके वो ये भी पढ़ ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अगर दुआए कुनूत पढ़नी भूल गया और तो रुकू में चला गया तो वापस ना लौटे बल्कि सजदे सहू कर ले। मतलब कि अगर
दुआए कुनूत हम नहीं पढ़ पाए, भूल गए और चले गए सजदे में, तो सजदे सहू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें दुआए कुनूत हमें अच्छे से याद करना है और इशा की नमाज हमें नहीं छोड़ना है, कोई भी वक्त की नमाज नहीं छोड़ना है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और इशा की नमाज तो और ज़्यादा ज़रूर पढ़ना है, और दुआए कुनूत भी अच्छे से याद करना है। इसको पढ़ने में भी कितना अच्छा लगता है। तो कोशिश करें दुआए कुनूत अच्छे से याद करें और नमाज ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। आप हमारी वीडियो में जो भी समझ में आया हो उसमें कमेंट करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाहु।